हेलो प्यारे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की झप्पी में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने आपको बताया था कि जनसंख्या पे आधारित जो है प्रश्न परसेंटेज में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए उसी में दूसरे पार्ट को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। कहने का मतलब है कि कोई गांव है और वहां पर जो है प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वहां का 67,600 है, और कह रहा है कि यदि प्रत्येक वर्ष जो है उसमें 4% की वृद्धि हो रही है, तो कह रहा है कि उस गांव की जनसंख्या जो है 2 वर्ष पहले कितनी थी, यही ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं, और इस प्रश्न को हम आपसे बता दें कि ट्रिक से ही बनाएंगे। हम जानते हैं, देखिए 4% जो है 4% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। वृद्धि के लिए हम एरो ऊपर दिखाएंगे। अब देखिए 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1/25। अर्थात कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि पहले जो है उस गांव की जो जनसंख्या थी वह 25 यूनिट थी, लेकिन 4% की वृद्धि होने पर जो है 4% 25 यूनिट का जो 4% आएगा वह 1 के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले जनसंख्या अगर 25 यूनिट है तो 4% वृद्धि के बाद जो है जो जनसंख्या होगी वह होगा आपका 25 + 1 अर्थात 26 यूनिट। तो पहले साल फिर दूसरे साल 25 ही रही होगी, और इसमें देखिए 25 था, 25 से बढ़कर दूसरे साल कितना हुआ तो 26 हुआ। अब इसको क्या करते हैं कि 2 साल पूर्व की बात कर रहा है, तो देखिए 2 साल के लिए निकाल लिए। अब इसको इधर गुणा कर लेते हैं और इसको इधर गुणा कर लेते हैं। 25 में आपका होता है 625, अर्थात 25 का वर्ग जो होता है 625 होता है, और 26 का वर्ग जो होता है 676 होता है। तो यह आपका आया 4% जैसे वृद्धि होने से पहले जो गांव की जनसंख्या थी वह आपका 625 यूनिट थी, लेकिन 4% वृद्धि होने के बाद जो है जनसंख्या आपका हो गया 676 यूनिट। और यहाँ पर दे रहा है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वह आपका 676 67,600 है। तो यह जो जनसंख्या है आपका 67,600 है, और यहाँ पर देखिए 4% वृद्धि के बाद जो है यह जनसंख्या आपका 676 यूनिट है। कहने का मतलब है कि जो 676 यूनिट होगा यह बराबर हो जाएगा आपके 67,600 के, 67,600 के बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यह आपका आएगा 67,600 बट्टा 676। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया वह आपका हो जाएगा, एक बार में भाग जाएगा तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 जीरो बच गया अर्थात 100। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट का वैल्यू जो होगा वह 100 के बराबर होगा। और कह रहे हैं 2 साल पहले, तो यह देखिए 2 साल बाद की जनसंख्या जो आई थी वह आपका आया था 676 यूनिट, और 2 साल पहले का जो जनसंख्या है वह 625 यूनिट है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम 625 यूनिट का वैल्यू निकाल देते हैं तो 2 वर्ष पहले जो है उस गांव की जनसंख्या पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम निकालेंगे 625 यूनिट का वैल्यू। तो 625 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों पक्ष में 625 से गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, तो 625 यूनिट बराबर हो जाएगा 625 गुणे 100। यह आपका हो जाएगा 625 यूनिट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 625,00। कहने का मतलब है कि 2 वर्ष पहले जो है उस गांव की जो जनसंख्या रही होगी वह 62,500 रहा होगा, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में उस गांव की आबादी कितनी है। कहने का मतलब है कि कोई गांव है
और वहाँ जो है उसकी आबादी जो है 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, और कह रहा है कि 2 वर्ष पहले उस गांव की जो आबादी थी वह आपका 10,000 थी, तो प्रेजेंट में उसकी आबादी कितनी है यही ज्ञात करना है हमें। तो 20% जो है 20% के दर से आबादी आपका घट रहा है, इसलिए एरो नीचे लगाएंगे। अब 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुणे 1/100, अर्थात आपका आएगा 1/5। अर्थात कहने का मतलब है कि 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 1/5 आएगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि जो है पहले वहाँ की जो जनसंख्या रही है और यह 1 हो गया बाद, तो पहले जो जनसंख्या रही है वह 5 यूनिट रही है। तो यहाँ पर 20% की कमी होगी। तो देखिए, मान लेते हैं कि पहले जनसंख्या 5 यूनिट रही, अब 5 यूनिट का अगर 20% निकालेंगे तो वह 1 के बराबर होगा। तो अब इसमें जो है पहले के जनसंख्या में अगर 20% की कमी करते हैं तो वह 1 के बराबर होगा। तो यह आपका हो जाएगा 5 - 1 = 4। यानी पहले अगर 5 यूनिट रही हो तो 20% कमी होने के बाद यह जो जनसंख्या होगी 4 यूनिट के साथ निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, 1 साल के लिए और लेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर इसमें घटेगा तो यह 4 हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 5 आपका हो जाएगा 25 यूनिट, या आपका हो जाएगा 4 × 4 = 16 यूनिट। तो कहने का मतलब है कि उस गांव की जो है जनसंख्या जो पहले रही होगी वह 25 यूनिट रही होगी, और जो है 20% जो है डिक्रीज होने के बाद जो है 16 यूनिट हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया है कि 2 वर्ष पहले उसकी आबादी 10,000 थी। तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो देखिए यह पहले का यूनिट है, तो पहले का यूनिट जो है उस समय की जनसंख्या के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि जो 25 यूनिट होगा यह आपके 10,000 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का अगर वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 10,000/25, यानी आपका हो जाएगा 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 400 है तो कह रहा है कि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए, वर्तमान की जनसंख्या यूनिट में है, यानी 16 यूनिट। अगर 16 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या मिल जाएगी। तो इधर गुणा कर लीजिए 16 से, 16 × 400, या आपका आ जाएगा 16 यूनिट = 16 × 4 = 64, और यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर 20% के दर से अगर उस गांव की आबादी जो है घट रही है तो 2 वर्ष बाद जो है उस गांव की जो जनसंख्या होगी वह 6400 के बराबर होगा, और यही आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। कहने का मतलब है कि कोई नगर है और उस नगर की जो जनसंख्या है वह प्रति वर्ष जो है 5% के दर से बढ़ रही है, और वर्तमान में उस नगर की जनसंख्या 9261 है। तो कह रहा है कि 3 वर्ष जो है पहले उस नगर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए, 5% के हिसाब से घट रहा है प्रति वर्ष, तो घटने के लिए एरो नीचे लगेगा। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 1/20। अब देखिए, मान लेते हैं कि वर्तमान में जो है उसकी जो जनसंख्या यानी पहले थी वह आपका था 20 यूनिट, लेकिन अगर इसमें 5% की कमी कर दिया जाए तो वह आपका 1 यूनिट के बराबर होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि पहले जो है उस नगर की जनसंख्या जो अगर 20 यूनिट मान लेते हैं, तो बाद में जो है उस नगर की जो जनसंख्या होगी वह आपका 1 यूनिट घट जाएगा। चूंकि 5% घट रहा है तो माने 20 यूनिट, तो इसमें अगर 5% की कमी करते तो वह 1 यूनिट के बराबर होगा। तो तब जाकर के जो है उस नगर की जो जनसंख्या होगी वह आपका 19 यूनिट के बराबर होगा। अब देखिए, यहाँ पे 3 साल की बात कर रहा है, तो तीनों साल ऐसा ही होगा। यह 20 रहा तो फिर यह 19 होगा, यह 20 रहा तो फिर यह 19 होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आपका आएगा, इसका गुणा कर दीजिए तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और यहाँ 3 जीरो, यानी कि 8000 यूनिट होगा पहले जनसंख्या,
और इसको जो है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आएगा 9261। कहने का मतलब है कि जो है 5% के कमी होने के बाद जो है उस गांव की जो जनसंख्या, उस नगर की जो जनसंख्या होगी वह 9261 यूनिट के बराबर होगा। और जो है जब कमी नहीं हुई थी 5% का तो तब जाकर था 8000 यूनिट। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 9261 वर्तमान में जो है उस नगर की जनसंख्या जो थी वह 9261 के बराबर थी। अर्थात कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर यह वर्तमान का वैल्यू है, तो वर्तमान में जो है उस नगर की जो जनसंख्या है वह 9261 यूनिट के बराबर है और रियल में जो संख्या है वह आपका 9261 दिया है। तो कहने का मतलब है कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं तो यह आपका हो जाएगा 9261 बटा 9261 अर्थात 1 के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि 1 यूनिट का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वह यूनिट में जो आपका था वह 8000 था। तो अब 8000 यूनिट का वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो 3 वर्ष पहले जो है उस नगर की जनसंख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए 8000 बनाने के लिए इसमें 1 यूनिट में 8000 से गुणा करेंगे, तो जब इस साइड 8000 से गुणा करेंगे तो दूसरे पक्ष में भी 8000 से गुणा करना पड़ेगा। तो यह आपका हो जाएगा 8000 यूनिट इज इक्वल टू 1 गुणे 8000। कहने का मतलब है कि उस नगर की जो जनसंख्या थी वह जो है 3 वर्ष पहले 8000 थी और यही आपका जो है आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी और 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। तो 1980 से 2010 तक उस देश की आबादी कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। कहने का मतलब है कि एक बार जो है 20% बढ़ता है 1980 से 1990 तक, दूसरे बार जो है 1990 से 2000 तक 20% बढ़ता है और फिर जो है 2000 से 2010 तक फिर जो है 20% की वृद्धि होती है। तो कह रहा है कि 1980 से लेकर के 2010 तक उस देश की आबादी कितने परसेंट बढ़ी, यही हमें ज्ञात करना है। बता दें यह क्वेश्चन जो है आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है आपका 1980 से 1990 तक जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। फिर आगे जो है 1990 से 2000 तक जनसंख्या में 20% की एक बार और वृद्धि होती है। फिर जो है 2000 से 2010 तक फिर जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। अब जो है कह रहा है कि 1980 से 2010 तक उस देश की जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यही हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को भी पहले जैसे ट्रिक से बनाते हैं। हम 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 20 गुणे 1/100 होगा। अर्थात जो है 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यह 1/5 आएगा। मान लेते हैं कि उस देश की जो है जनसंख्या रही थी 5 यूनिट। 20% की वृद्धि होने के बाद उस देश की जनसंख्या हो जाएगी 6 यूनिट। तो पहले था 5 यूनिट, बाद में हुआ 20% की वृद्धि। तो 5 में अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो यह आपका हो जाएगा 5 1 6 यूनिट। या फिर ऐसे ही 5 होगा तो फिर 6 होगा, फिर आगे 5 होगा तो फिर 6 होगा। यहाँ पर देखिए 3 बार आपका वृद्धि हुआ तो यहाँ पर भी 3 बार हम वृद्धि करा दिए। अब अलग अलग इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 5 × 25 = 125 और यह जो आपका यह हो जाएगा 216। अब देखिए 216 हो गया तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए
पहले तो जो था यह आपका 125 यूनिट था, बाद में 216 यूनिट हुआ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितने यूनिट की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर वृद्धि आपका जो हुआ यह आपका होगा 216 माइनस 125 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 91 यूनिट। अब देखिए परसेंट इंक्रीज के लिए आपका होता है प्रतिशत वृद्धि होता है, वृद्धि बट्टा कितने से 125 से गुणे 100। अब इसको जो है अगर डिवाइड हम करते हैं तो यह आपका आएगा 72.8%। अर्थात कहने का मतलब है कि 3 साल बाद जो है उस देश की जनसंख्या में 72.8% की वृद्धि होगी। यदि आप इसी प्रश्न को ट्रिक से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो चलिए आपको इसी प्रश्न को हम जो है फार्मूले के द्वारा बताते हैं। तो चलिए परसेंट चेंज का फार्मूला होता है परसेंट चेंज का फार्मूला आपका होता है x प्लस वाई प्लस यक्स गुणे वाई बाई 100। यहाँ पर जो है एक बार x का वैल्यू रखेंगे 20 और y का वैल्यू रखेंगे 20। तो चलिए परसेंट चेंज फार्मूला से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो 20 प्लस 20 गुणे 20 बट्टा 100। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल। यह आपका हो जाएगा 20 20 40 है, 40 और 2 दूना का 4 यानी 44%। फिर जो है इसी फार्मूले में इस वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको अगर यक्स मान लेते हैं तो बचा हुआ वैल्यू जो 20% है उसको वाई मान लेंगे और इस फार्मूला में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका आएगा यक्स का वैल्यू मान लिया है 44%। अब फिर चलिए प्लस वाई का वैल्यू माने हैं 20%, तो यह 20 हो गया। अब प्लस 44 गुणे 20 बट्टा 100। इसको एक बार काट दीजिए, 20 से कम है 20, 20 × 100। अर्थात कहने का मतलब है अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यह 44 और 20 आपका हो जाएगा 64। अब प्लस इसको जो है 44 बट्टा 5 करेंगे, यहाँ पर जो है आपका आएगा 64 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 40, यह आपका हो जाएगा मतलब 8.88। अब इसको जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा आपका 72.8। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि आप परसेंट चेंज से भी इसको बनाते हैं तो देखिए 72.8% ही आया। तो इस तरह जो आपका आंसर होगा वह 72.8% होगा। अब आपकी मर्जी, चाहे तो आप इस प्रश्न को ट्रिक से बनाएं या फिर आप जो है परसेंट चेंज फार्मूला से बनाएं, लेकिन हमारा सजेशन है कि आप जब भी बनाएं ट्रिक से ही बनाएं। एक और एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न दिया है किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष जवानों में से 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। कहने का मतलब था कि पहले जो है सेना की संख्या कितनी थी, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। हम मान लेते हैं कि कुल जवानों की जो जनसंख्या थी वह आपका 100% था। अब इस 100% में आपका जो है 10% युद्ध में शहीद हुए। तो 10% अगर युद्ध में शहीद होते हैं तो इसमें बचते कितने हैं, तो आपका 90%। अब आगे कह रहा है कि 90% में भी 10% जो है रोगग्रस्त होकर आपके मर गए। तो ये देखिए ये 10% फिर इसका निकलेगा शेष का। तो यहाँ से अब निकालिए इसका 10%, तो यह 9 होगा। तो 9 अब इसमें घटा लेंगे 90 से, यानी अब जो है 81% जो है जवान बचे हैं। अब कह रहा है कि रोगग्रस्त होकर जो मरे हैं उसके बाद से जो है 10% ऐसे हैं जो अशक्त घोषित कर दिए गए हैं। तब 81 का 10% निकालेंगे तो 81 का आपका जो 10% आएगा यह आपका आएगा 72.9%। कहने का मतलब है कि लास्ट में जो बचे हैं वह आपके जितने भी हैं वह 72.9% के बराबर है। और यहाँ पे संख्या में जो है यह कह रहा है कि जो सक्रिय जवान है वह आपके 7,29,000 के बराबर है। और यहाँ पे सक्रिय जो जवान है वह 72.9% के बराबर है। तो जब 72.9% जो होगा यह आपका 7,29,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर देते ताकि यहाँ से डेसिमल हट जाए।
तो यह हो जाएगा आपका 729% इज इक्वल टू, इधर गुणा करेंगे तो यह आपका हो गया गुणे 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यह 1% का वैल्यू निकल कर आएगा। यहाँ 1 हो गया और यह 3 जीरो यहाँ आ गया और 1 जीरो यहाँ से मिल गया, अर्थात आपका हो गया 10,000। 1% का वैल्यू आपका हो गया 10,000। तो अब कह रहा है कि कितने जो है पहले जवानों की संख्या कितनी थी, तो इसमें जो है 100 से गुणा कर देंगे तो 100% इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10,000 गुणे 100, अर्थात जो है पहले जो उसमें जवान थे उनकी जो संख्या थी वह आपका था 10 लाख, और यही आपका जो है आंसर होगा। प्रकार हमने जनसंख्या पे आधारित सारा का सारा क्वेश्चन बताया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया आप लोग चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।